नमस्कार साथियों, मैं लगभग एक सप्ताह बाद आपके साथ पुनः वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। परिचय मैं पुनः आपको समस्त प्रस्तुत कर दूँ। मैं पराग सिंघल, आगरा से पिछले 12 साल से प्रकाशित हो रहा कर जानकारी या समाचार पत्र जो टैक्स स्पेस पेपर है उसका प्रबंध संपादक हूँ और एक राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, वैसे हम आप प्रयास कर रहे हैं लगातार कि जीएसटी पे जो दिक्कतें हैं या इम्प्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं उस पे हम सरकार से लगातार पत्र व्यवहार करके या व्यक्तिगत रूप से भेंट करके उनको ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे सुधार की व्यापक आवश्यकता है। जैसे आपने अपना चालान के थ्रू टैक्स जमा कर दिया और जमा करने के बाद वो कैश लेजर में जमा हो जाता है और मान लीजिए किसी कारण से आप एक हफ्ता उसको ऑफसेट नहीं कर पाए, रिटर्न दाखिल करते वक्त ऑफसेट नहीं कर पाए, तो उस पर एक हफ्ते का ब्याज की मांग की जाती है। साथियों, ये व्यवस्था बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, विधि विरुद्ध है, क्योंकि हमारी बैंक से वो पैसा सरकार के खाते में चला गया। कैश लेजर में जमा होने के बाद में व्यापारी या टैक्स पेयर उसको उपयोग में नहीं ला सकता, वो सरकार के पास चला गया। लेकिन किसी कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो रिटर्न एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अपलोड कर रहा है, उस समय उस पैसे को ऑफसेट कर रहा है, तो सरकार को इस पर ब्याज वसूल करने की क्या आवश्यकता है? ब्याज किस रेट से वसूल करे, क्यों वसूल कर रही है? जबकि जो जीएसटी जमा करते हैं हम लोग, वो आपने चालान पे देखा होगा, आरबीआई का एक अकाउंट नंबर क्रिएट किया हुआ उसके में जमा होता है और आरबीआई उस जमा राशि पर, उस बैंक खाते में जमा राशि के ऊपर भारत सरकार को ब्याज भी भुगतान करती है। उधर व्यापारी से भी सरकार ब्याज ले रही है, तो दोहरा ब्याज लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसके व्यवस्था को सही होना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिवोकेशन की। कोई टैक्स पेयर किन्हीं कारणों से, लापरवाही हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है, कोई भी हारी बीमारी हो सकती है, कारण वो 6 महीने रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया, तो सेक्शन 46 में उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। अब डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया तो उसका व्यापार बंद हो गया, उसका जो है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी आईडी ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने के बाद में उसको जो है डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया। ये व्यवस्था सेक्शन 46 में दी हुई है। और उसके बाद में उसको अगर व्यापार द्वारा चालू करना है तो रिटर्न दाखिल करते हुए उसको सेक्शन 30 के अंदर रिवोकेशन की एप्लीकेशन देनी है। लेकिन उसमें समय कितना दिया? 30 दिन। अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी करके उसमें 90 दिन का समय कर दिया, लेकिन वो 90 दिन भी समय निकल गया तो व्यापारी क्या करे? जबकि व्यापार करना चाहता है, व्यापार करके टैक्स देना चाहता है, लेकिन वक्त परिस्थिति के अनुसार वो नहीं कर पाया। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे इसके लिए जो है सरकार ने मांग करी तो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम दे दी। उस पर रिवोकेशन आना था, वो आज तक नहीं आया। 31 अगस्त लास्ट डेट है उसकी। हमारी सरकार से मांग ये है कि एक ऐसी व्यवस्था कर दे एक्ट के अंदर, पोर्टल के अंदर, कि मान ली किसी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है रिटर्न दाखिल ना करने के आधार पर, तो और वो अपना रिवोकेशन कराना चाहता है, तो एक जो आपने एमनेस्टी के द्वारा जो स्लैब रेट बनाए हैं लेट फीस के, उस लेट फीस की ऐसी व्यवस्था कर दे कि लेट फीस वो जमा कर दे चालान द्वारा। चालान जमा करने के 36 घंटे बाद वो उसका आईडी ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाए और वो अपना रिवोकेशन डाल करके या टैक्स रिवोकेशन डालेगा और टैक्स जमा करेगा, रिटर्न दाखिल करेगा, ब्याज जमा करेगा और जो भी उसकी व्यवस्था बन रही है, पेमेंट बन रहा है, वो जमा करे। ये हमारी सरकार से मांग है कि जब जीएसटी को आपने सरल टैक्स कहते हैं, सरल गुड्स टैक्स कहते हैं, तो सरल बनाइए ना, सुधारीकरण करिए इस बारे में कि भाई व्यापारी को, टैक्स पेयर को कोई दिक्कत ना हो। भाई गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां जानबूझ के भी होती हैं, गलतियां परिस्थितिवश भी होती हैं।
अभी जैसे लॉकडाउन का समय हम दोबारा उदाहरण लें तो लॉकडाउन में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में हो गए थे, अब वो रिकवर कर रहे हैं, उनका रिटर्न दाखिल नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए और एक्ट को, जब आप सरल और गुड टैक्स कहते हैं, सिंपल एंड गुड्स टैक्स कह रहे हैं इस जीएसटी को, तो आपको सरल भी करना चाहिए, प्रोविज़न करना चाहिए। इस बारे में आपको बता दूं कि हम जो है बहुत ही जल्दी माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से भेंट करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें समय दे दिया है, तो हम उनसे इस बात की मांग रखेंगे। दूसरा, मैंने सेक्शन 46 का आपको एक रेफरेंस दिया था। 46 में क्या है कि उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसने मान ली रिटर्न दाखिल ही नहीं किया और वो उसने कैंसिल हो गया। अब उस एक समय के बाद में उसका जो है असेसमेंट होना होता है। वो असेसमेंट जीएसटी एक्ट की धारा 62 में होगा। उसमें कहा गया है कि री असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइलर ऑफ एसएससी, मतलब आप देखिए 46 में कह रहे हैं डिफ़ॉल्टर, जबकि डिफ़ॉल्टर नहीं है, वो भविष्य में रिटर्न दाखिल करेगा, और यहाँ पे कह रहे हैं नॉन फाइलर। शब्दों का कितना बड़ा फ़र्क है, अंतर है कि एक तरफ उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्टर हैं साहब, आप दोषी हैं कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, और जब असेसमेंट करने वक्त आ रहा है तो आप कह रहे हैं नॉन फाइलर। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसका मैं अध्ययन लगातार कर रहा हूं, अपने साथियों से चर्चा भी करता हूं। हमारे साथी इसमें चर्चा करने में हमारे प्रमोद राजे साहब हैं, सुल्तानपुर के अच्छे वरिष्ठ वकील हैं, और हमारे कुशीनगर के राजेश शर्मा जी हैं, मैं उनसे चर्चा भी करता रहता हूं, और भी कई साथी हैं, चर्चा करता हूं उनसे मैं, तो ये सब चीज़ निकल के आती हैं। आगरा के ये दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे भी चर्चा भी रही होती है। तो इस तरह की जो एक प्रोविजंस रखे हुए हैं, तो वो प्रोविजंस जो हैं वो टैक्स पेयर के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। जब टैक्स पेयर की परेशानी हो गई तो वो टैक्स प्रोफेशनल की परेशानी हो गई है। तो टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेयर के बिना अधूरा है, टैक्स प्रोफेशनल के बिना अधूरा है। टैक्स प्रोफेशनल में अधिवक्ता भी आ रहे हैं, सीए भी आ रहे हैं, सीएस भी आ रहे हैं, आईसीडब्ल्यू भी आ रहे हैं। तो हम लगातार इस बात पर काम कर रहे हैं कि जो इस तरह के प्रोविजंस एक्ट में दिए हुए हैं उनको सरकार सुधारे, और सिंपल एंड गुड टैक्स जो परिभाषित की गई है जीएसटी को, उसमें सरकार सिंपल और गुड, सिंपल प्रोविजंस और गुड अटेक्शन, भाई अच्छा टैक्सन तभी तो टैक्स पेयर एक्टिव होगा, तभी तो उत्साहित होगा व्यापार करने के लिए और टैक्स देने के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से, और आपकी ओर से अनुरोध करूंगा सरकार से इस ओर ध्यान दे। और इसके साथ ही मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, मेरी आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, अच्छी संख्या में आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले विषय के साथ फिर मैं आपके साथ समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।